तो यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, जिसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, अप्लाइड कॉन्सेप्ट प्लस लाइफ मैपिंग की बात की जा रही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, जब आप एक अप्लाइड कॉन्सेप्ट बना के अपनी लाइफ में मैप करते हो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है इसका, क्योंकि इस मेथड में सबसे पहले पास्ट कॉस्ट आ जाती हैं, मतलब आपकी पिछले किए हुए काम, आपका ट्रेनिंग, आपका हायरिंग, आपका डेवलपमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज़ अ संक कॉस्ट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें पास्ट मिस्टेक्स होती हैं, गलत टाइमिंग होती है, पेरेंट्स के डिसीजंस होते हैं पैशन वगैरह आप नहीं फॉलो कर पाते हो। ये है संक कॉस्ट, डूबी हुई कॉस्ट, जिनको बार बार सोचना डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। पास्ट का वेट फ्यूचर का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। कहीं भी जा रहे हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो अब भी हो, ठीक है। न्यू मॉडल रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, दिस इज़ अ कोर कॉन्सेप्ट। ये एक न्यू मॉडल रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है। दिस इज़ द कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट वंस। ये ऐसी कॉस्ट है जो कि किसी ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्लेस करती है जो कि एग्जिस्टिंग है विद आइडेंटिकल और इक्वलेंट, उसके बराबर। अगर मैं आज ज़ीरो से स्टार्ट करूं तो मुझे अपनी जगह पर खुद को रिप्लेस करने में क्या कॉस्ट लगेगी, दिस इज़ द पॉइंट। तो मैं अपनी जगह दोबारा से कैसे बनाऊंगी, मतलब दैट वुड बी इनकर टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद आइडेंटिकल और इक्वलेंट वंस। अगर मैं आज ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, अपने आप को ही करूँगी ना, विद आइडेंटिकल और इक्वलेंट, मेरे बराबर तो मैं ही हूँ ना, या कोई और तो नहीं है ना। तो ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो मुझे अपनी जगह पर खुद को रिप्लेस करने में क्या कॉस्ट लगेगी। टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड लाइफ एप्लीकेशन। सबसे पहले इंडिविजुअल आपने पढ़ लिया यहाँ पे, इंडिविजुअल नहीं पढ़ा। इंडिविजुअल में बात की जा रही है कॉस्ट टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल, जब आप विद द समवन हु कैन प्रोवाइड द सेम सेट ऑफ सर्विसेज। ये तो आप खुद के साथ कर सकते हो, या आपका थोड़ा मोट कॉम्पिटिटर्स हो सकता है, लाइक रिक्रूटमेंट कॉस्ट सेम, ट्रेनिंग कॉस्ट, एडजस्टमेंट टाइम, प्रोडक्टिविटी लॉस। देखिए आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं लगेगी, उसकी लगेगी, उसको ट्रेनिंग की खर्चे देने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम का, और प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। सो आज सब अनसर्टेन लग रहा है, टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसा है, ऐसा ही होता है। अगर मैं आज अपनी जगह किसी और को लाऊं तो उससे मेरी स्किल्स, मैच्योरिटी, स्ट्रगल समझाने में टाइम, एडजस्टिंग टाइम, एफर्ट, प्रोडक्टिविटी, पेशेंस लगेगा। इसका मतलब आपका रिप्लेस होना ईजी नहीं है, आपकी वैल्यू टाइम के साथ बिल्ड हुई है। यस, अनसर्टेनिटी का उस प्लानिंग में कैसे करें। अनसर्टेनिटी दैट इज इक्वल टू एडजस्टमेंट कॉस्ट। अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एडजस्टमेंट कॉस्ट। सो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, स्किल बेस्ड इनकम, फ्लेक्सिबल रोल। जब जब अनसर्टेनिटी आती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना, स्किल बेस इनकम जनरेट करना, फ्लेक्सिबल रोल प्ले करना, ये तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट ही बन गया जैसे अनसर्टेनिटी। तो पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग सर्विसेज ऑफ द पोजीशन, नॉट अ पर्सन। जो पर्सन वो काम करता था उसकी सर्विसेज को रिप्लेस करना, उस पर्सन को नहीं करना, दैट इज़ द पोजीशन। किसी और पोजीशन पे, किसी और डिपार्टमेंट में कर देना। करंट पोजीशन प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेड पोजीशन कंसीडर। लाइक जो लोग मुझे पहले जानते थे उन्हें मेरा प्रोज कॉन्स पता है, अब इतने टाइम बाद आ रहे हैं, भरोसा नहीं होता। वो आपको एज अ पर्सन नहीं बल्कि आपकी पोजीशन के रेफरेंस में देख रहे हैं। यस बिल्कुल, पहले आप डिपेंडेंट रोल थे, अब पोटेंशियल प्रोफेशनल रोल हो। दिमाग कंफ्यूज होता है क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है पर लोग पुरानी फाइल देख रहे हैं। बिल्कुल, माई रोल एंड कैपेबिलिटीज हैव विद द टाइम इवॉल्व्ड विद द टाइम। आई एम करंटली पोजीशन फॉर अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टाइमिंग का कन्फ्यूज़न क्या है कि इसमें अकाउंटिंग का लॉजिक लगा के देखते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट तब रेलिवेंट होता है जब एनवायरनमेंट चेंज हो, बिल्कुल,
फ्यूचर डिसीजंस लेने हो, बिल्कुल कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है एंगर आ रहा हो, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, पैशन रोका गया हो, मैनेजमेंट इंटरफेरेंस करो। तो ये एग्जिट ऑफ टॉप मैनेजमेंट जैसा है। जैसे अकाउंटिंग में टॉप मैनेजमेंट एग्जिट से ह्यूमन एसेट वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब है कि टाइमिंग डिफ़िकल्ट लगती है, इमोशनल वॉलेटिलिटी हो जाती है, वैल्यूएशन जो है अनस्टेबल हो जाती है, थॉट्स गलत टाइम पर आ रहे होते हैं। एंगर एंड पैशन, मॉम ने डांस जैसे पैशन को क्यों रोका? सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया गया। दिस इज़ द एचआर इंटरप्रिटेशन। पोटेंशियल फ्यूचर वैल्यू को सप्रेस कर दिया गया। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एसेट रिड्यूसेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एंगर आना लॉजिकल है पर सोल्यूशन एंगर नहीं है, रीपोजिशनिंग है। लिमिटेशन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अकाउंटिंग लिमिटेशन हाईली सब्जेक्टिव है, आइडेंटिकल रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप जैसी आप हो, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल है, बिल्कुल। कंपैरिजन दर्द देता है, वैलिडेशन कंफ्यूज करती है। जब दिमाग एक ही पिक्चर में अटक जाता है तो वो वैल्यूएशन एरर है, फेलियर नहीं है, बिल्कुल। जब भी अटैचमेंट है, दिस इज़ द बायस इन द वैल्यूएशन, बिल्कुल। अट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी को टेम्परली डिस्टॉर्ट करती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो जाता है। वैल्यूएशन डिसीजन शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग द इमोशनल वॉलेटिलिटी। ओके, फाइनल आउटपुट क्या, कॉन्सेप्ट का रियल कंक्लूजन ये है कि क्या ढूंढ रहे हैं, टाइमिंग डिफिकल्ट लग रहा है, अप्लाई करें। सो व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट? वाई? टू evaluate the future worth, not the past mistake. When? During the changes, uncertainty, role change. Focus on the skill, adaptability, income generation. लिमिटेशन, एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन मिलता है। मैं अपनी वैल्यू पास से नहीं, फ्यूचर रिप्लेसमेंट कॉस्ट से डिसाइड करूँगी। सो द पॉइंट इज़ दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहते हैं, इसमें पुराने खर्चे, ट्रेनिंग, टाइमिंग, एफर्ट काउंट किए जाते हैं जो वापस नहीं आ सकते। रियल लाइफ में गलत टाइमिंग, रुका हुआ पैशन, पेरेंट्स के डिसीजन, पास्ट फेलियर, ये सब संक कॉस्ट है। जो हो गया वो हो गया, पर ज़्यादा सोचना आज के डिसीजन नहीं सुधारता। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब अकाउंटिंग में, आज अगर किसी एम्प्लॉय को रिप्लेस करना पड़े तो कितना खर्चा आएगा। आज अगर तुम अपनी जगह किसी और को लाना चाहो तो तुम्हारी समझ, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा पेशेंस डेवलप करना कितना टाइम लगेगा। सो मेरी जगह आने के लिए भी किसी को काफ़ी टाइम और मेहनत चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट कि आपको लाइक क्या रिप्लेसमेंट करना है, दिस इज़ द, ठीक है। इंडिविजुअल में बहुत बार बता दिया कि एक इंसान को रिप्लेस करना होता है, पोजिशनल भी पता लगे। आई होप, थैंक यू, समझ आ गया।